हाय देयर। तो आज का प्रॉब्लम है 3025 फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू प्लेस पीपल। हमें एक एरे दी हुई है, 2D एरे दी हुई है पॉइंट्स की, और ये कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स हैं हमारे x1 y1 x2 y2 x3 y3, और हमें ऐसे पेयर्स निकालने हैं पॉइंट्स में जिसमें x1 y1 पॉइंट जो है, पॉइंट ए जो है यहाँ पे, ऐसे पेयर्स निकालने हैं जिसमें जो एक पॉइंट ए है वो अपर लेफ्ट में हो पॉइंट बी से। तो हम ये वाला एग्जांपल देखें, अगर इस वाले एग्जांपल में एक्चुअली ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये वाला एग्जांपल अगर देखें तो जो 2 6 पॉइंट है हमारा, दिस इज ऑन टॉप लेफ्ट कंपेयर टू 4 4। तो ये वाला एग्जांपल ये बन रहा है, और इसमें 4 4 जो है वो 6 2 के अपर लेफ्ट में है, तो एक ये पेयर बन रहा है हमारा, तो यहाँ पे दो पेयर बन रहे हैं। एक ये तीसरा पेयर भी बन रहा है 2 6 और 6 2 का, लेकिन हम ये पेयर नहीं ले सकते क्योंकि कंडीशंस के अकॉर्डिंग इन दोनों ही पेयर, इस पेयर से जो भी हमारा रेक्टेंगल फॉर्म होगा उसके बीच में कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो ये पॉइंट 4 4 इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए हम इस पेयर को वैलिड पेयर कंसीडर नहीं कर सकते हैं। और रेक्टेंगल के अंदर आने के साथ साथ इस लाइन पे भी कुछ नहीं आना चाहिए हमारा, तभी हम लोग इस पेयर को वैलिड पेयर कंसीडर कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो हमारा जो 1 1 है वो लेफ्ट में है 2 3 1 के, 3 1 है ये, तो ये भी एक वैलिड पेयर होगा। सिमिलरली ये वाला भी पॉइंट हमारा वैलिड है 1 3 और 1 1, क्योंकि ये जो 1 3 है वो टॉप पे है इसके। तो टॉप लेफ्ट का मतलब ये है कि आइदर टॉप और लेफ्ट और टॉप लेफ्ट बोथ, तीन चीज़ें हैं हमारी। तो यहाँ पे लेफ्ट वाला केस बन रहा है, यहाँ पे टॉप वाला केस बन रहा है, और इस वाले केसेस में टॉप लेफ्ट दोनों का केस बन रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास n पॉइंट्स हैं टोटल, GTH, और एक आंसर वेरिएबल भी ले लेते हैं सारे पेयर्स को कलेक्ट करने के लिए, और हम 1 बाई 1 सारे ही पेयर्स को यहाँ पे ट्रैक करेंगे और चेक करेंगे कि वो पेयर्स वैलिड हैं कि नहीं। x1 इज इक्वल टू पॉइंट्स i0 एंड y1 इज इक्वल टू पॉइंट्स i1। और सिमिलरली हम लोग फिर से एक लूप चलाएंगे, और बस यहाँ पे एक चीज़ लगा देते हैं कि अगर i इक्वल टू j है तो हमें ये वाला पेयर कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट्स हो जाएंगे। और यहाँ वाला पॉइंट भी हम निकाल लेते हैं, पॉइंट्स यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारा अगर करंट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो प्रीवियस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से कम है, मतलब कि ये पॉइंट ऑलरेडी लेफ्ट में लाई कर रहा है। जैसे अगर ये वाला एग्जांपल ले 4 4 2 6, तो जो 2 है वो छोटा है 4 से, इसलिए हम लोग ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि जो 4 4 है वो उसके लेफ्ट में लाई कर ही नहीं सकता। तो हम लोग यहाँ से भी कंटिन्यू कर देंगे, और एक और केस बनेगा इफ़ y1 इज़ स्मॉलर देन y2, तो भी हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट i डज नॉट लाई ऑन इन टॉप, तो इन दोनों ही केसेस में हमारा पॉइंट टॉप या लेफ्ट में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के लिए देखेंगे। और अभी यहाँ पे हम लोग एक बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं ब्लॉक करके, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग फॉल्स सेट कर देते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि फॉल्स नहीं, जो हमारा जो पॉइंट जो पेयर है उससे जो रेक्टेंगल बन रहा है वो ब्लॉक नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर हमें कहीं पे भी कोई ऐसा इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच में पॉइंट मिल जाता है जो कि ब्लॉक कर रखा है उसने, तो हम इसको ट्रू कर देंगे, और उसके बाद हम आंसर में तभी ऐड करेंगे जब हमारा ब्लॉक वेरिएबल फॉल्स मिलेगा हमें। तो अभी यहाँ पे अनदर लूप चलाएंगे, चेक फॉर ऑल द ब्लॉकिंग पॉइंट्स, और दिस विल लाई फ्रॉम k equals to 0, k is less than n, again k plus plus, if k is equals to I और k is equals to j, continue। और उसके बाद हम लोग यहाँ वाले कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा पॉइंट्स k0 एंड yk हो जाएगा इसका पॉइंट्स k1। और उसके बाद हाँ, तो यहाँ से अभी हमारी मेन कंडीशन है लूप चेक करने की। तो ये जो कंडीशन है ये बेसिकली ये चेक कर रही है कि जो हमारा x के y के पॉइंट है वो इन दोनों ही x1 y1 पॉइंट्स के बीच में तो लाई नहीं कर रहा है। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखेंगे तो हमारा जो x1 y1 x2 y2 और x के y के है वो हमारा ये हो जाएगा, x1 y1 इज हमारा 2,6 एंड x2 y2 इज जो x2 y2 है वो हमारा 6,2 है, और x के y के जो है हमारा 4,4 है। तो यहाँ पे जो 4 है वो x1 से बड़ा है, और जो 4 है वो x2 से छोटा है, x2 से छोटा है यहाँ पे, ठीक है, 6 से छोटा है, और जो 4 है यहाँ पे y1 से छोटा है और y2 से बड़ा है।
तो इस वाले पॉइंट से छोटा है और इस वाले पॉइंट से बड़ा है, तो ये y वाले प्लेन में हम लोग देखेंगे अगर, तो इस वजह से ये वाला पॉइंट जो है हमारा बीच में लाई कर रहा है और इस वजह से हमारा जो ब्लॉकिंग कंडीशन है वो हमारी ट्रू हो जाएगी। जो ये वाला पॉइंट है वो उन दोनों ही पॉइंट के बीच में आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक पेयर नहीं बना सकते हैं वैलिड, तो ब्लॉक हमारा ट्रू हो जाएगा। और हम इसके बाद लूप से भी ब्रेक कर जाते हैं क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है फिर हमारा लूप में रह करके और पेयर्स को और पॉइंट्स को चेक करने का, क्योंकि एक पॉइंट भी आ गया अगर हमारा, दैट मीन्स कि इट इज़ ब्लॉकिंग। और उसके बाद हम लोग लास्ट में ही देख लेंगे कि अगर हमारा कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है ब्लॉक में तो हम अपना आंसर इंक्रीज कर देंगे, वी फाउंड वन पेयर। तो इसके बाद फिर आंसर अपना रिटर्न कर देंगे और लेट्स ओके इट इज़ एक्सेप्टेड और लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। ओके इसके बाद अभी हम लोग एक इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी है। तो इस वाले सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिकॉज ऑफ 3 लूप्स इट विल गो टू ऑर्डर ऑफ n क्यूब। तो ये हमारा i, j और k 3 लूप रन कर रहे हैं इसमें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n क्यूब। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 1 क्योंकि हम कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब इसका हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम अपनी जो 2D अरे है उसको सॉर्ट कर लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट के बेसिस पे, क्योंकि हमें पहले वो पॉइंट्स देखने हैं जिनका जो x है वो स्मॉलर हो, और उससे हम फिर सेकंड पेयर के लिए देखेंगे कि सेकंड पेयर की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो अगर कोई भी गिवन पॉइंट i है तो हम वो वाले पॉइंट्स j ढूंढने की कोशिश करेंगे जिनके लिए जो x2 की वैल्यू है वो x1 से ज़्यादा हो और y2 की वैल्यू जो है वो y1 से कम हो। ठीक है, तो ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ये वाला अगर एग्जाम्पल ले लें तो हम लोग अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 4 है और 2 3 है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि x2 की वैल्यू जो है x1 से ज़्यादा है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, और जो y2 की वैल्यू है 3 दैट इज स्मॉलर देन y1। तो ऐसे पेयर्स हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले तो सॉर्ट कर लेंगे एरे को अपनी। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में एरेज डॉट सॉर्ट, तो पॉइंट्स एरे को ले लेते हैं और सॉर्ट कर लेते हैं उसको। यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमको अपनी जो एरे है वो सॉर्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। और अगर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, सो इफ़ a0 इज इक्वल टू b0, तो हमारा लैम्डा फंक्शन जो है वो y कोऑर्डिनेट के बेसिस पे सॉर्ट करेगा, लेकिन रिवर्स कोऑर्डिनेट के बेसिस पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा y कोऑर्डिनेट जिसमें ज़्यादा है, y की वैल्यू जिसमें ज़्यादा है वो पॉइंट्स हमारे ऊपर आए। इसलिए हम तो जैसे 2 5 और 2 3, तो हम पहले 2 5 को कंसिडर करेंगे तब हम 2 3 को कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो 2 5 है वो टॉप पे है, टॉप लेफ्ट वाली वैल्यूज़ को हम पहले कंसीडर कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने लेफ्ट के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया, लेकिन अगर हमने लेफ्ट में देखा कि अगर 2 पॉइंट जो है वो सेम ही एक्स कोऑर्डिनेट पे हैं, तो हम अब टॉप के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे जिसका वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू ज़्यादा हो। तो इसीलिए टॉप लेफ्ट, इसलिए हम लोग इस तरीके से सॉर्ट कर रहे हैं। तो अब सॉर्ट कर लेते हैं इसको। तो अगर हमारा ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम है तो हम रिटर्न कर देंगे b1 माइनस a1, तो हम लोग वाई कोऑर्डिनेट के बेसिस पे सॉर्ट कर देंगे। अदरवाइज वी विल रिटर्न a0 माइनस b0। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट के बेसिस पे हमारी एरे सॉर्ट हो जाएगी पूरी। और एरे सॉर्ट होने के बाद हम सेम काम ही करेंगे। तो ओके, तो अभी हम यहाँ पे हम लोग फिर से वही सेम काम कर रहे हैं। तो फॉर लूप हमने चलाया हुआ है और ये अंदर वाला फॉर लूप भी चलाएंगे। यहाँ पे अभी हम लोग j को i+1 ले लेंगे, क्योंकि अभी हमारी एरे सॉर्टेड है, तो हम जो पेयर ले रहे हैं वो हमारे ऑप्टिमली ले रहे हैं। तो x जो है इस वाले का डेफिनेटली भी ग्रेटर देन इस वाले पॉइंट का x। तो इस तरीके से हम लोग पेयर लेंगे। अभी x2 y2 भी निकाल लिया है हमने यहाँ पे, और हम लोग एक यहाँ पे छोटा सा चेंज कर रहे हैं, एक मैक्स y की वैल्यू लेके चल रहे हैं, जो कि होगी अभी के लिए इसको हम मेन वैल्यू ले लेते हैं इंटीजर की। और उसके बाद ये x2 y2 हो गया। ओके, अभी यहाँ पे इसको हटा देते हैं, वी डोंट नीड दिस एट ऑल। ओके, तो फॉर लूप में आए x1 y1 ले लिया, x2 y2 ले लिया। ओके, तो हम लोग मैक्स वाई लेके चल रहे हैं यहाँ पे, और हम इस मैक्स वाई को अपडेट करते चलेंगे। तो हम लोग जैसे ये वाला एग्जांपल लें 2 6 4 4 6 2, तो हमने 2 6 लिया, 4 4 लिया, एक हमारा ये 2 6 4 4 का पेयर बन गया। फिर हमारा नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो 6 2 आएगा, क्योंकि हमने एक्स के बेसिस पे सॉर्ट कर रखा है एरे को अपनी। जैसे ही 6 2 आएगा तो हम ये देखेंगे कि अभी हमने 2 6 ले रखा है, हम इससे जितने पेयर बन सकते हैं वो देख रहे हैं। तो एक 4 4 बन गया, 6 2 पे आया तो हमने देखा कि अभी तक का जो हमारा मैक्सिमम वाई की वैल्यू अचीव हुई है इस वाले लूप में वो क्या है, जो कि हमारी अभी 4 है। तो मैक्स वाई हमारा 4 आ जाएगा यहाँ पे, और जो हमारा इस वाले कोऑर्डिनेट की जो वाई वैल्यू है वो हमारी इस मैक्स वाई से कम है। इसका मतलब कि ये जो ऊपर वाला पहले वाला पॉइंट है वो बीच में आएगा, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बस एक छोटा सा चेक लगाना है। पहले तो हमें ये देख लेना है कि जो हमारा y2 है वो हमारा y1 से बड़ा है अगर, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फेलियर, क्योंकि हम देख लेंगे कि वो फिर वो पॉइंट जो है हमारा इस तरीके का पॉइंट बन जाएगा कि x तो ज़्यादा है, y भी ज़्यादा है, इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये टॉप लेफ्ट तो पॉइंट कंसीडर नहीं होगा। तो भी हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, दैट मीन्स वी हैव टू टेक अनदर पॉइंट।
और दूसरी चीज़ जो है, अगर हमारा y2 पॉइंट अभी तक के मैक्स y से ज़्यादा है तो हम कंसीडर कर सकते हैं इस पॉइंट को लेने के लिए, तो हम आंसर अपना बढ़ा देंगे और मैक्स y को भी अपडेट कर देते हैं यहाँ पे। अदरवाइज हम लोग इस पॉइंट को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें जो y2 हमारा 6-2 की जगह लेट्स से अगर होता 6-6, ठीक है, 6-6 होता अगर पॉइंट हमारा, तो हम लोग इस वाली लाइन में आ जाते, ठीक है, या फिर 6-5 भी होता अगर, तो 2-6 के बाद इस वाली लाइन में आ जाते, तो हम 4-4 को हम स्किप कर सकते थे और आराम से एक रेक्टेंगल बना सकते थे। तो जस्ट बिकॉज कि हमारा जो मैक्सिमम y है वो भी अभी तक अपडेटेड रहा है, इसलिए हम लोग आगे वाला पॉइंट चूज नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ी सी बस ध्यान देने वाली बात है, और दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन विल इम्प्रूव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अ लिटिल बिट। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी, पहले हमारी ऑर्डर ऑफ n क्यूब थी। तो लेट्स ट्राई टू submit this solution as well. Okay, all right, it is beating 100% of the solutions. So yeah, I think this was the only typical part of the solution, and I hope you understand. If not, just drop a comment. I will try to make another video possibly to make you better understand this. And thanks for watching, and I'll see you in the next one. Bye bye.